इसमें हो। वो टाइम होता था जब सब लोग कैंपिंग किया करते थे। तो मैंने तो कभी वो चीज एक्सपीरियंस करी नहीं है, बस पापा मम्मी ने बताई है, दादी से सुनी है। तो Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं, बस थोड़ी सी सर्दी जुकाम है जो होपफुली जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बस आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है। अभी जो है मैंने अपने ऑफिस का काम फिनिश किया लाइक हाफ एन आवर अगो। उसके बाद थोड़ी देर ईवी के साथ खेली हूँ, फिर उसको मैंने खाना खिला के सुला दिया है और अभी बस मैं किचन में जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। वैसे सुबह मैंने खिचड़ी बना दी थी एक बार, क्योंकि आज है गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा, और आप सभी को गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपूरब भी है, तो गुरुपूरब की भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से। गंगा स्नान वाले दिन जो स्पेशल होता है ना, वो ये कि सुबह ना जल्दी जल्दी नहाना होता है। मेरे मायके में होता था, और जो सबसे पहले नहाएगा ना उसको फिर इनाम मिलेगा। तो होड़ मचती थी सुबह सुबह नहाने की, तो वो अलग ही माहौल था ही ना, बचपन की बातें। और आज के दिन ना खिचड़ी बनाई जाती है, इसी का ही पूजन होता है। और मेरे घर में काली दाल ना बिल्कुल ख़त्म ही हो रही थी। जो उड़द की दाल होती है ना छिलके वाली, तो वो खिचड़ी बनाई जाती है उसकी आज। तो जितनी थी उसके हिसाब से मैंने खिचड़ी बना दी थी और ईवी को मैंने वही खिलाई है। वैसे तो एज अ फैमिली मील वो बनना था, बट थी नहीं इतनी, तो इसलिए मुझे लंच अब अलग से बनाना पड़ेगा। बट एटलीस्ट पूजने का काम मेरा हो गया है। और पापा बताते हैं कि हर चीज़ के पीछे ना कुछ सिग्निफिकेंट होता है। तो जैसे गंगा स्नान वाले दिन खिचड़ी बनती है और कहते हैं कि ये सीजन की पहली खिचड़ी होती है। अब तो खैर हर चीज़ कोई कभी भी बना लेता है, पर पहले ना सीजन के हिसाब से खाने बनाए जाते थे। तो गंगा स्नान वाले दिन सीजन की पहली खिचड़ी बनती थी, क्योंकि एक तो इसकी तासीर गर्म होती है, बनने में भी कम टाइम लगता है। अब लेडीज जो हैं पहले वही करती थी किचन का काम, अब तो सब मिलजुल के करते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि वो बेचारी पत्थर की बनी हुई है, तो उनको भी ठंड लगती थी। तो एक 1 पॉट मील तैयार हो जाता था, सब लोग फटाफट खा लेते थे, कम बर्तन होते थे, तो सर्दियों का काम थोड़ा सा कम रहता था। साथ ही वही है कि तासीर भी इसकी गर्म होती है। तो गंगा स्नान पे पहली खिचड़ी बनती थी और फिर मकर संक्रांति तक खिचड़ी बनाई जाती है, क्योंकि गंगा स्नान से लेके मकर संक्रांति तक का जो टाइम होता है इसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। अब तो मुझे लगता है कि मौसम का जो चक्र है वो शायद 1 महीना आगे चला गया है। पहले जिस तरह की ठंड अक्टूबर में हुआ करती थी, अब वो नवंबर में होने लगी है। तो कुछ तो क्लाइमेट चेंज हुआ ही है। तो खैर मकर संक्रांति को लास्ट खिचड़ी बनती है, उस दिन भी खिचड़ी पूजी जाती है। तो उस दिन कहते हैं कि बस अब लास्ट हो गई, अब ये गर्म खाना जो है वो बंद कर दो। और मकर संक्रांति को अराउंड 15 जनवरी की ही होती है मकर संक्रांति। बहुत टाइम पहले जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तब 14 जनवरी की छुट्टी हुआ करती थी मकर संक्रांति की। अब काफी सालों से जो है वो 15 की होने लगी है। तो यस, ये चक्र होता था। और एक और चीज पापा बताते थे, इन दिनों ना लोग गंगा जी जाते भी थे। जिसके पास जो भी गंगा जी पड़ती थी, कुछ हरिद्वार जाते थे, कुछ शुक्रताल जाते थे। अपना वेस्ट यूपी का बता रही हूँ मैं आपको। तो जैसे यहाँ पे होता है ना कि कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये वो टाइम होता था जब सब लोग कैंपिंग किया करते थे। तो मैंने तो कभी वो चीज एक्सपीरियंस करी नहीं है, बस पापा मम्मी ने बताई है, दादी से सुनी है, तो वही आपको बता रही हूँ। तो घर से यही खिचड़ी का सामान लेके लोग अपना जो ट्रैक्टर ट्रॉली अगर किसी के पास होती थी, या फिर बैलगाड़ी होती थी, भैंसा बुग्गी होती थी, वो लेके सब लोग गंगा जी पे जाते थे। क्योंकि आज सुबह के टाइम ना सुबह सुबह नहा के दीप दान किए जाते हैं गंगा जी पे, तो लोग दिए जलाते थे। उसके बाद वहीं पर खिचड़ी बना के खा के और फिर अपने अपने घर वापसी होती थी। तो ये पूरा ना एक हॉलीडे टाइम होता था। तो 2-3 दिन पहले ही लोग गंगा जी चले जाते थे, अपना अपना कैंप लगाते थे, टेंट लगाते थे, और वहीं पे खाना बन रहा है, तो शाम को रागनी हो रही है।
आजकल हुड़दंग हो गया है ये सब कुछ, डीजे लेके जा रहे हैं। तो वो जो श्रद्धा भक्ति वाली एक चीज होती थी ना कि गंगा जी में दिए देने हैं हमें, वो शायद अब कहीं लुप्त सा हो गया है। बट यही लगता है कि उस टाइम की वो कैंपिंग थी। आई थिंक अभी भी होता होगा, बट वही है कि चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं अभी। तो आज सुबह बस मैं और विकास यही बात कर रहे थे कि पहले कितना होता था ना गंगा स्नान का, नहान बोलते थे हमारे यहाँ, कि नहान पे जा रहे हैं सब लोग। सुना ही है, ऐसे ही विकास ने भी सुना है, उन्होंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बड़ों की सुनी सुनाई बातें हैं। आपके यहाँ कैसे होता है ये गंगा स्नान का, प्लीज बताना, क्योंकि जब एक दूसरे से हम जानते हैं ना एक दूसरे के कल्चर का, तो और ज्यादा हमें नॉलेज होती है। तो मैं अपनी तरफ का तो सारा आपको बता ही देती हूँ, आपके बारे में सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन से पता चलता है। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और ये मत कहना कि दीपिका कमेंट्स की रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ जब भी टाइम मुझे मिल जाता है। बाकी मैं कमेंट एक एक पढ़ती हूँ, सारे मैं पढ़ लेती हूँ, पर वही है कि मैं मोबाइल से पढ़ लेती हूँ, मोबाइल में मेरा चैनल लॉगिन नहीं है, ये आप लोगों को पता ही है क्योंकि मैंने कितनी बार मेंशन किया है। पर मैं एक एक कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो कितनी सारी बातें हो जाती हैं जब मैं ऐसे फेस टू फेस बैठ के बात करती हूँ, इतना कुछ मुझे बताने का होता है। चलिए किचन की तरफ चलते हैं, फटाफट लंच बन जाएगा। इडली डोसा बैटर मैंने बनाया ही हुआ था, तो इडली बनाती हूँ और साथ ही मैं क्विक वाला सांभर बनाती हूँ। वैसे सब्जी बहुत ज़्यादा है नहीं फ्रिज में, ग्रोसरी आनी थी, लेकिन कल इतनी ठंड हो रही थी ना, विकास फिर निकले ही नहीं, कह रहे मैं नहीं जा रहा, बस मैनेज कर लो। दूध वगैरह रखा ही हुआ था, तो कुछ इमरजेंसी का आइटम भी नहीं चाहिए था, तो शायद आज जाएँ या फिर कल जाएँ। और यहाँ पे क्विकली मैं सांभर रेडी कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी है। इट इज़ 1 पॉट सांभर, और आज वेजिटेबल में बस यहाँ पे ज़ुकीनी और मैंने एक पोटैटो डाला है, साथ ही प्याज ऐड करी, और कुछ था ही नहीं। मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर रही थी तब, और आपने देखा ये कि मैंने पीछे एकदम से टर्न किया था, तो हमारी नेबर आ गई थी। एक्चुअली विकास बाहर गाड़ी में कुछ देख रहे थे, ठंड बहुत होने लगी है ना, तो सुबह के टाइम वो उस दिन स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही थी, तो वो वही चेक कर रहे थे। तो हमारी नेबर आ गई, फिर उनके साथ थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कॉफ़ी वगैरह पी, फिर वो गई। उसके बाद फिर मैंने लंच यहाँ पे प्रिपेयर करा है। तो दाल डाल के और सब्जी डाल के मैंने सांभर चढ़ा दिया है, और इसके साथ मैं इडली बनाऊंगी। और ये बैटर मैंने किस तरीके से बनाया था ये मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया ही था। अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो प्लीज़ चेकआउट करना। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये बनाया था, और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। तो जब भी आपको इडली या डोसा बनाना हो, तब आप इसको फ्रिज में से निकाल के इसको 2-3 घंटे के लिए बाहर रख लें, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद फिर आप इसको जो है वो जिस भी रेसिपी में यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें। तो आज मैंने ये सुबह ही निकाल के बाहर रख दिया था, तो ये रूम टेम्परेचर पे था। और इडली के लिए मुझे थोड़ा सा इसको थिन करना था, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म पानी ऐड करा है, नॉट बॉइलिंग वाटर, बस लूक वार्म हो, ताकि टेम्परेचर और इसका सेटल हो जाए। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। और जब भी आप सांचों में डालें ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, इससे जो इडली होती है उनको फूलने का मौका मिलता है, जगह मिलती है। और जो ये इडली स्टैंड है मेरा, इसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था, और फिर लेडल भर भर के इक्वली मैंने इसकी कैविटीज में डाल दिया है। स्टीमर मैंने पहले ही ऑन कर दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, और 10 से 15 मिनट के बीच में ये इडली डन हो जाती हैं, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पंजी तैयार होती है। तो 15 मिनट में इडली बिल्कुल डन थी। मैंने एक बार निकाल के बीच में इसको चेक कर लिया था। इसके बाद आप इसको थोड़ी देर रखा रहने दें, जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तब आप इसको डीमोल्ड करें। एंड जस्ट लुक एट इट, कितनी स्पंजी हमारी ये इडली बनी है। आप इसको कितना भी प्रेस कर लें, ये दोबारा से अपनी शेप होल्ड कर लेगी। तो इतनी सॉफ्ट, मॉइस्ट, जालीदार और टेस्टी इडली तैयार होती हैं। सो यस, इस बैटर को ट्राई जरूर करना। और यहाँ पे सारी इडली मैंने डीमोल्ड कर ली है, उनको इस तरह से मैंने बोल में लगा दिया है। अभी तो ये गरम गरम है, अभी खाई जाए ना तो बहुत ही मजे की लगेंगी, लेकिन लंच करते करते देर ही हो जाएगी, तो इसको मैं थोड़ा सा फिर माइक्रोवेव कर लूंगी।
और यहाँ पे जो हमारा सांभर है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस फाइनल टचेस की इसमें ज़रूरत है। तो जुकीनी मैंने ऐड करी थी, प्याज और आलू, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गल गई हैं, दाल भी गल गई है। हल्का सा मैं इसको मैश कर लूंगी। बेसिकली जो आलू है उसको मुझे मैश करना है, उससे ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। और हम बहुत ज्यादा पानी पानी टाइप से जो सांभर होता है वो नहीं खाते हैं। रसम मैं बहुत सूपी स्टाइल में बनाती हूँ, उसको फिर हम किसी और चीज के साथ भी नहीं खाते हैं, उसको हम ऐसे ही सूप की तरह ही लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैश कर लिया था, फिर इसमें मैंने टैमरिंड ऐड करी थी। टैमरिंड की जो सॉस आती है खट्टी मीठी, आप पल्प भी डाल सकते हैं, और साथ ही सांभर मसाला ऐड करा है। और बस इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर ली और हमारा डिलीशियस सा सांभर यहाँ पे रेडी हो गया है। अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कल की कुछ क्लिप। कल मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी, लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा थी। फिर भी हमने सोचा कि चलो बैक गार्डन का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि पौधे सूख रहे थे तो उनको थोड़ा सा हमें निकालना था ताकि गार्डन टाइडी लगे, सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते। ऊपर ऊपर से काटते, अगर जड़ रह जाती क्या पता अगले साल निकल जाते हैं। सूख जाएंगे, एक दो में मेथी बो देंगे अभी ये निकाल दो। ये तो है ठीक, इसका दूसरे वाला ये तो सही है, ये तो सही है। इसका ये निकाल दे जो ग्रीन वाला ये। हाँ। जितने भी हमारे यहाँ पे प्लांटर्स रखे हुए हैं इनमें से कुछ अभी भी ग्रीन है, लेकिन काफी जो है वो अब खराब हो गए हैं, और ये उस तरह के पौधे हैं जो दोबारा से नहीं निकलेंगे, समर में हमें फिर से ही लगाने पड़ेंगे। हालांकि कुछ मैंने फूल रख लिए हैं जिनके बीज बना के हम अगले साल उनको ही जर्मिनेट करने वाले हैं। गेंदा बहुत ही अच्छे से हो जाता है बीज से। तो तबीयत मेरी खराब ही थी, मैं बस बताती जा रही थी विकास को कि किस पौधे में से निकालना है, किस प्लांटर में से क्या क्या निकालना है, और वो निकालते जा रहे थे। क्योंकि मिट्टी में फिर मैं हाथ डालू ना तो फिर वो ठंडे हो रहे थे। बट एनी हाउ थोड़ा बहुत तो मैं लगी हूँ, क्योंकि अकेले वो भी करें तो अच्छा नहीं लगता है। विंटर के प्लांट सोच रहे हैं कि कुछ एक लेकर आए, साथ ही हमें ट्यूलिप्स लगाने हैं जिनके बल्ब अभी लगाए जाएंगे, तब जाके फिर वो मार्च और अप्रैल में ब्लूम करेंगे। तो प्लांटर्स काफी खाली हुए थे, तो यहाँ पे अब हम मेथी लगा रहे हैं। हर साल इन दिनों हम मेथी लगाते ही हैं, तो पूरा सीजन बहुत ही आसानी से निकल जाता है, घर की ही मेथी रहती है। वैसे तो आप समर्स में भी लगा सकते हैं। मेथी जो है वो सर्दियों का ही पौधा है और बहुत आसानी से हो जाता है, इवन दो यहाँ के एक्सट्रीम वेदर में भी हो जाता है। तो जितने भी हमारे प्लांटर थे सेम वही मिट्टी है, बस हल्की सी इसको कुरेद के हमने इसको जो है सही कर लिया है, और उसके बाद ये सीड्स डाल के और हल्का सा इसको कवर करना है। बहुत ज्यादा नीचे सीड्स ना डालें, बहुत ज्यादा कवर ना करें, बस आधा इंच की ही मिट्टी हो ऊपर, दैट इज मोर देन इनफ। और पानी हम इसमें नहीं डालने वाले हैं क्योंकि अगले दिन फिर बारिश होने ही वाली थी और मिट्टी ऑलरेडी काफी मॉइस्ट थी। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हुई हो तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, या सीड डालने के बाद उसमें पानी डालें, लेकिन हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। और कम से कम भी 3 या 4 प्लांटर में हमने मेथी लगाई होगी। सो होपफुली नेक्स्ट वीक तक छोटे छोटे बेबी प्लांट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और गार्डन काफी टाइडी लग रहा है क्योंकि सूखे हुए जो पौधे हैं ना वो अच्छे नहीं लगते। और आज का वेदर देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, बट ठंड की तो खैर पूछो ही ना। और ये छोटे छोटे जो जेट चलते हैं ना, दे आर सो ब्यूटीफुल। तो चलिए वापस आ जाते हैं आज के ही दिन में, और लंच का टाइम हो गया है तो फटाफट यहाँ पे इडली सांभर सर्व कर लेते हैं। तो बोल में मैंने इडली लगाई है और उसके ऊपर गरम गरम सांभर डाल दिया है। इट इज सच अ कंफर्ट फूड एंड सो नाइस। और जब नजला जुकाम हो ना तब इस तरह से गरम गरम मिल जाए तो बस कहने ही क्या। और अभी ये शाम की क्लिप है, यहाँ पे हमारा चाय का टाइम हो गया है तो चाय पी रहे हैं, और साहब ने ही बनाई है शाम की चाय।
और ईवी को मैं इतनी आवाजें लगा रही थी कि ईवी पीछे देखो, सबको हाय बोल दो, हेलो बोल दो, लेकिन वो अपनी नर्सरी राइम्स देखने में इतनी बिजी थी कि बिल्कुल टर्न करके देख ही नहीं रही थी। इसमें वो क्या है? इसमें वो क्या है? नीचे बढ़ा लो। नहीं, अच्छा हमने इसे दूध सिखाया ना, इसने मिल्क कहाँ से सीखा? इसके पास बहुत प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। तो चलिए बस अब आ जाते हैं फटाफट डिनर की तरफ। बहुत ही टेस्टी सी सिंपल सी आलू बैंगन की मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, और कास्ट आयरन की मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई है। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें जीरा डाला है, फिर एक लंबी कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। हल्का सा इसको भूनना है और फिर लंबे लंबे कटे हुए मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। इनको अब हम अच्छे से यहाँ पे रोस्ट करेंगे जब तक कि आलूओं के ऊपर हल्का सा ब्राउन क्रस्ट ना आ जाए। इस तरह से भुने हुए जो आलू होते हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं आलू बैंगन में। और हमेशा जो है ना वो आलूओं को पहले ही पका ले। अगर एक साथ आप बैंगन और आलू डालेंगे ना तो बैंगन का जो वो कसैलापन सा होता है वो आलूओं में रम जाता है और फिर सब्जी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरीके से आप बना के देखें। और जब आलू हमारे हो गए थे थोड़े क्रिस्पी से, तब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे बैंगन, स्किन के साथ ही हैं, बस मोटे मोटे चंक्स कट कर लिए थे। थोड़ी सी मटर भी शामिल करी और साथ ही मैंने हल्दी डाल दी थी। अदरवाइज जो बैंगन होते हैं ना उनका फिर रंग बदलने लगता है, वो काले काले से हो जाते हैं। और बस इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें, 2-3 मिनट के लिए। बीच में चाहे तो एक बार चला सकते हैं। और जो हीट है उसको आपको मेंटेन रखना है। अगर एकदम से ये हाई फ्लेम पे हो जाएंगे ना तो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई में फिर जलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सच में इसमें बहुत फास्ट कुकिंग होती है। और जब लगे कि हाँ ये सारी चीजें ऑलमोस्ट डन है, तब आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करा है, रेड चिली पाउडर डाला है, और इसके साथ ही मैंने स्लाइस किया हुआ यहाँ पे एक टमाटर डाल दिया है। कहते हैं कास्ट आयरन में जो है वो खट्टी चीज ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। आप बिल्कुल जो है वो कुक कर सकते हैं। बस यही है कि कुक करने के बाद आप उसको किसी न किसी बर्तन में फिर निकालें, उसमें उसको रखा ना रहने दें। अगर वो बहुत देर तक रखा रहेगा तो फिर आयरन का जो है वो रिएक्शन हो जाता है उसमें। तो थोड़ी सी साइंस है यहाँ पे, बट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स आप बना सकते हैं, बट बनाने के बाद उसको दूसरे बर्तन में निकाल लें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा थी तो मुझे भोग भी लगाना था। तो आटे का हलवा यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। वैसे तो जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल ही जाता है, जितना आटा होता है उतना ही घी डालना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लिया था। मैंने जो है वो आधा कप यहाँ पे घी लिया था और पौना कप उसमें मैंने आटा डाला था। इससे भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। बाकी आप चाहें तो जो है वो बिल्कुल इक्वल भी ले सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ग्रीजी ग्रीजी सा बनाना है। तो उधर आटा भुनने लग रहा है, साथ ही जो हमारे बैंगन की सब्जी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है और बहुत ही अच्छी भुनी भुनी कास्ट आयरन में तैयार होती है। जब आप एक बार लोहे की कढ़ाई में बनाना शुरू करेंगे ना, देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको कोई और बर्तन पसंद ही नहीं आएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया। एंड यस, आज की सब्जी जो है वो हरे धनिया के साथ ही खानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हरा धनिया मस्ट है, अदरवाइज टेस्ट नहीं आएगा और एक फ्रेशनेस भी आती है। एंड लकीली अद्वी और अद्वी के पापा दोनों ने ही ये आराम से खा ली थी। तो चलिए सब्जी हो गई रेडी, वापस से आ जाते हैं हलवे की तरफ। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे भुन गया था, कलर इसका चेंज हो गया था, सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी थी। अब मैंने इसके अंदर मीठा ऐड करा है। तो मीठा मैंने इसमें 1/4 कप ही डाला है। बाकी जो मीठा होता है वो भी इसमें बराबर ही जाता है, बट आप अपने हिसाब से मीठा जैसा खाते हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पानी जो है यहाँ पे 2 कप जाएगा इसमें। तो जो परफेक्ट मेजरमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैंने ये डाला है बट डलता ये है, ये डाला है डलता ये है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्रॉपर रेसिपी लिख दूंगी। बाकी जो जो मैंने डाला है
तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। आधा कप घी है, पौना कप इसके अंदर आटा है, 1/4 कप मैंने शुगर ऐड करी है, ब्राउन शुगर, और 2 कप मैंने पानी डाला है। पानी जो है वो 2 बैचेस में मैंने ऐड करा था। इसको बस आप मिक्स करते जाएं, लंप नहीं पड़ने चाहिए, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल शाइनी सा हो जाएगा और इसका जो है वो घी एकदम से छूटने लगेगा। फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके आप इसको अब कवर करके छोड़ दें 2-1 मिनट के लिए, तो साइड से जो घी है ना वो बिल्कुल रिलीज होने लगेगा। अच्छा, मैंने इसमें कोई भी अरोमा या फ्रेग्रेंस या फिर ये बोल दो कि इलायची पाउडर, ये कुछ भी ऐड नहीं किया। बिल्कुल जैसा मिलता है ना हमें गुरुद्वारा में, बिल्कुल उसी तरह से मैंने ये बनाया है। और अच्छे कड़े प्रसाद का बस यही एक इंडिकेशन होता है कि जब वो हाथ पे दिया जाता है ना प्रसाद के तौर पे, तो वो हाथ पे चिपकता नहीं है। तो आप जब भी बनाए उसको हाथ पे रख के देखें, अगर वो चिपक रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और अगर वो नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ये देखिए, इसने कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, यहाँ पे घी साइड से निकल गया था, और हमारा बहुत ही टेस्टी सा कड़ा प्रसाद आटे का हलवा बन के हो गया है तैयार। तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। बाकी जो इसकी परफेक्ट मेजरमेंट वाली रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर लेना। उससे बिल्कुल ही घी तैरता हुआ आपका हलवा तैयार होगा। तो चलिए बस इसको फटाफट डिश आउट कर लेते हैं और भगवान जी को लगाते हैं भोग। साथ ही मुझे दीप भी जलाने हैं, क्योंकि आज के दिन दीपदान किया जाता है। और गरम गरम आटे का हलवा, अगेन इट इज ए कंफर्ट फूड। हमारे यहाँ तो ना कई बार शाम के टाइम दादी ऐसे ही बनवा लेती थी कि बना लो बस आटे का हलवा, और फिर डिनर की छुट्टी ही हो जाती थी। सब ऐसे ही दूध के साथ इसको खा लेते थे खूब सारा सारा, एंड इट वाज डन। तो हलवा रेडी हो गया। इधर सब्जी जो है वो तैयार ही थी, इसको मैंने इस तरह से ट्रे में निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने शाम की जो दिया बाती होती है, संध्या बाती, वो भी कर दी है, और भोग भी मैंने भगवान जी को लगा दिया है। इसके बाद सारे दीपक जला दिए थे। बाहर मौसम बिल्कुल भी सही नहीं था, थोड़ी देर के लिए ही वो रुके थे, तो बाहर की कोई क्लिप है नहीं मेरे पास। और बस अब फटाफट मैं यहाँ पे सबको डिनर सर्व कर देती हूँ। और रोटी जो है वो आज मैंने बेसन वाली बनाई है, थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया था उसमें, और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटी तैयार हुई है, जिसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है। क्या ही दिखाऊं, बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर करी है, बट हाँ, आलू बैंगन बहुत टाइम बाद आज मैंने बनाए थे। तो बस फटाफट हमारा डिनर हो गया, किचन समेटी, और बाहर की बस ये एक क्लिप है। सोचा कि चलो कार्तिक पूर्णिमा का जो चांद है उसको तो कैप्चर कर ही लेते हैं, साथ ही वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि कल से फिर से बारिश है, और बाहर आपको बादल तो दिखाई दे ही रहा होगा। चंदा मामा जो है वो बादलों में ही छुपे जा रहे हैं। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।